नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अब पटना में वाटर मेट्रो की डिमांड कर दी है। आपको बता दें, यह बात उन्होंने IWAI की कार्यशाला में कहा कि अब पटना में वाटर मेट्रो आना चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पटना मेट्रो परियोजना पे स्वीकृति दी थी, वैसे ही अब जल परिवहन को भी बढ़ावा देने के लिए इस पर काम किया जाए। सम्राट चौधरी ने ये बात इसीलिए कही ताकि ट्रैफिक कम हो और जल परिवहन को बढ़ावा मिले। कोची वाटर मेट्रो के जैसा पटना में भी अब वाटर मेट्रो का प्रोजेक्ट लागू किया जाए। बताते हैं आपको पूरी खबर क्या है। उनका कहना है कि जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना मेट्रो रेल परियोजना की स्वीकृति दी थी, उसी तरह पटना में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए वाटर मेट्रो सेवा भी शुरू की जाए। सम्राट चौधरी का मानना है कि योजना न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बड़ा कदम होगा। उन्होंने कहा कि पटना वाटर मेट्रो सेवा जल परिवहन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस सेवा से नदियों के सहारे लोगों की आवाजाही आसान होगी और ट्रैफिक का बोझ भी कम होगा। साथ ही राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी सुझाव दिया कि बिहार के जिन 11 जिलों से नदियां गुजरती है, उन सभी जिलों में नदी परिवहन के लिए 2-2 जेटी बनाए जाए। उन्होंने भागलपुर में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल और पटना में क्रूज और जलपोतों को मरम्मत के लिए मेंटेनेंस सेंटर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि पटना में जहाज मरम्मत सेंटर के लिए राज्य सरकार ने पहले ही जमीन उपलब्ध करा दी है। अब केंद्र को इस पर तेजी से काम करना शुरू करना चाहिए। यह सुविधा इसलिए जरूरी है क्योंकि राज्य में जल परिवहन और क्रूज सेवा को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर मरम्मत की सुविधा होना बेहद जरूरी है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सहयोग बिहार को पहले ही बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई योजनाओं में मिलता रहा है। नीतीश सरकार के प्रयासों से बाढ़ की स्थिति अब बहुत हद तक नियंत्रण में है। पहले जहां नेपाल से 6 लाख क्यूसेक पानी आने पर बड़ी तबाही होती थी, अब ऐसी स्थिति में केवल करीब 100 गांव प्रभावित होते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि जिस तरह से राष्ट्रीय जलमार्ग के तहत हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग विकसित किया जा रहा है, उसी तरह बिहार के लिए भी तेजी से काम किया जाए। उन्होंने सारण के कालू घाट में इंटरमॉडल टर्मिनल, आरा में क्विक पॉन्टून ओपनिंग मैकेनिज्म और 21 सामुदायिक जेटीओ की स्थापना की योजना को जल्द पूरा करने की बात कही है। राज्य सरकार की ओर से 2 रो पैक्स जहाज बिहार राज्य पर्यटन निगम को दिए गए हैं ताकि नदी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। यह जहाज गंगा और अन्य नदियों पर लोगों को लाने ले जाने के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं और इससे पर्यटन के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। अब अगर बात करें भारत में यह सेवा कहां पहले से चालू है, तो इसका जवाब है कोची वाटर मेट्रो भारत की पहली और अब तक की एकमात्र जल मेट्रो सेवा है। यह केरल राज्य के कोची शहर और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को नाव के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यह पूरी तरह से आधुनिक प्रणाली है जिसके इलेक्ट्रिक नाव का इस्तेमाल किया जाता है और यह सेवा एशिया की पहली इस तरह की एकीकृत जल परिवहन प्रणाली भी है। कोची वाटर मेट्रो ने यह साबित किया है कि जल परिवहन शहरी ट्रैफिक को कम करने और पर्यावरण के लिए सुरक्षित एक वैकल्पिक साधन बन सकता है। यही सोच अब बिहार सरकार भी रखती है और पटना में यह सेवा शुरू करना चाहती है। अगर केंद्र सरकार इस परियोजना को मंजूरी देती है तो पटना भारत का दूसरा शहर बन सकता है जहां वाटर मेट्रो सेवा शुरू होगी। पटना वाटर मेट्रो सेवा से न केवल आम यात्रियों को फायदा होगा बल्कि राज्य के आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। यह सेवा भविष्य में बिहार के लिए एक नई पहचान बन सकती है और जल परिवहन को एक नया आयाम दे सकती है। तो आपको बता दें कि भारत में वाटर मेट्रो केवल कोची में ही है। अभी तक की पहली वाटर मेट्रो कोची में है और इसे पटना में अब डिमांड किया गया है। अगर पटना में ये प्रोजेक्ट साकार होता है तो पटना वो दूसरा राज्य होगा जहां पे वाटर मेट्रो की परियोजना होगी। इससे लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा और ट्रैफिक भी कम होगी। लोग पानी से भी, लोग बोट से भी इधर से उधर जा सकेंगे। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।